अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सऊद बलोच, ईरान से। कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ठाक, खैरियत? अ, सबसे पहले तो माज़रत के साथ मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। वजह मसरूफियत थी, क्योंकि मैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा काम जो है वो बॉर्डर पे होता है, और काम की मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों की बहुत ज़्यादा असरार की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक वीडियोस वगैरह अपलोड करता जाऊँ, और जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, जो बॉर्डर का प्रोसीजर है, जो बॉर्डर का अपडेट वगैरह है, उनको मैं कोशिश करूँ कि यूट्यूब पे वीडियोस के ज़रिए बताता चलूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह टाइम मैनेज हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से, पंक्चुअलिटी से वीडियोस वगैरह अपलोड होंगी यूट्यूब पे इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है, जो प्रोडक्ट है, वो एक बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। मैं पाकिस्तान की इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मैं बॉर्डर पे होता हूँ, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, रेबदान बॉर्डर पे। तो यहाँ से जो सामान ज़्यादा मेजॉरिटी में जाता है, एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, तो मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसकी सप्लाई लाइन बहुत ज़्यादा है, और उसकी खपत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बारे में बात करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा आइटम है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ईरान से इम्पोर्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, और हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो ये भी एक हॉट प्रोडक्ट है जो अभी पाकिस्तान की तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ये है एग पाउडर, जो अंडों का पाउडर होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि ईरान का जो भी आइटम है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। प्राइस के हवाले से उसकी प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से वो बहुत कम है। ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अ, जो खलीज गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो यहाँ पे ईरान के आइटम्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, और उनकी अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ईरान की जो एक्सपोर्ट है वो हर साल जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्वालिटी के हवाले से भी टॉप पे है। ईरान की जो क्वालिटी है, उनके हवाले से कुछ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कारोबार करते हैं, जो ईरानी आइटम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको क्वालिटी के हवाले से अच्छे तरीके से पता होगा। तो एग पाउडर है आज का प्रोडक्ट। एग पाउडर जो है वो अंडों का पाउडर होता है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो अंडे का पाउडर होता है, अंडा होता है तो अंडे में 3 किस्म के पाउडर होते हैं। एक तो होल पाउडर होता है, मतलब कि जो उसके अंदर एक जर्दा होता है, एक सफ़ेदी होती है अंडे के अंदर। तो अंडे के अंदर जो सफ़ेदी और जर्दा है, उनको मिक्स करके जो पाउडर बनाया जाता है, उसको होल पाउडर कहते हैं। ये वाला पाउडर ख़ास तौर पे जो है वो बेकरीज में इस्तेमाल होता है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इनमें कुकीज़ वगैरह भी बनते हैं, नूडल्स वगैरह भी बनते हैं, सॉस वगैरह भी बनते हैं, और सबसे ज़्यादा ये बिस्किट के इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो बिस्किट बनाते हैं, तो उनकी फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बेकरीज़ के अंदर तो उसके ख़ास इस्तेमाल है। आप लोग तो जानते हैं, बेकरीज़ में अंडे के बगैर तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। तो सॉस वगैरह है, मायोनीज़ वगैरह बनती है, नूडल्स वगैरह है, कुकीज़ वगैरह बनती है होल एग पाउडर से। जो उसके अंदर जो सिर्फ वाइट वाला या जो जर्दा है, जो अलग बनता है, जर्दे का अलग एक पाउडर बनता है, वाइट का अलग पाउडर बनता है, और जर्दे और वाइट के साथ जो मिक्सर का पाउडर बनता है उसको ओलेग कहते हैं। जर्दे का अलग और वाइट का अलग जो पाउडर बनता है, वो ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन पाउडर कहला जाता है, और उसको ज़्यादातर डाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो कमज़ोर लागर बंदे होते हैं, या जो बॉडी बिल्डिंग या जिम वगैरह में जो प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो वे वगैरह इस्तेमाल किया जाता है जिम के अंदर वेट गेन करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, तो उस पे वो येलो योल्क पाउडर, येलो और वाइट का पाउडर मिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन, जो अंडों की प्रोडक्शन है, वो ईरान के अंदर सस्ता है बनिस्बत पाकिस्तान से। तो अभी जो इसकी प्रोडक्शन है और इसकी जो एक्सपोर्ट है, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, जो नए लोग आते हैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो उनको ज़ाहिर सी बात है, उनका सबसे बड़ा अहम सवाल ये होता है कि ये जो पाउडर है, 1 किलो पाउडर के अंदर कितने आप अंडों का पाउडर लेके आप 1 किलो पाउडर बना सकते हैं, मतलब कितने अंडे, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। जाहिर सी बात है, हर कोई पूछता है कि जो अंडे की जगह हम अगर पाउडर को इस्तेमाल करें, तो ये
किस तरह उसका मुतबादल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 5 किलो जो लिक्विड होता है अंडे का, जो अंडे के अंदर जो निकलता है जर्दा और वाइटर, तो 5 किलो उसका जो माया होता है उससे 1 किलो पाउडर बनता है। 5 किलो अंडे का जो माया होता है उसको निकाल के फिर उससे 1 किलो पाउडर बनाया जाता है। होल मिल्क पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ। और चौथी सबसे अहम बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, मतलब कि इसका एक्सपायरी क्या है। अब उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, इसका एक्सपायरी क्या हो सकता है। तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है, तो 2 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं ड्राई एंड कूल प्लेस पे, मतलब खुश्क और ठंडी जगह पे आप उसको 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी 2 साल तक है। जैसे कि ये प्रोड्यूस होता है तो 2 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। और जो हजरात इस पे काम करना चाहते हैं अंडे के पाउडर के हवाले से, तो वो सैंपल भी मंगवा सकते हैं पाकिस्तान में। तो हम लोग की अपनी सर्विस भी है, तो हम लोग जो है वो सैंपल वगैरह भिजवाते हैं। जो नए पार्टीज़ वगैरह होते हैं, जो नए इम्पोर्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनको बगैर सैंपल से फर्स्ट उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सैंपल होती है, और उनका हक भी है। तो हम लोग जो जैसे ही कोई पार्टी आती है तो उसको सैंपल भिजवाते हैं। सैंपल जो होती है वो 20 केजी का एक बॉक्स होता है। इसकी जो पैकिंग होती है वो मैक्सिमम 20 केजी का एक पैकेज होता है, और हम लोग उसको 20 केजी का पैकेज पाकिस्तान भिजवाते हैं सैंपल के तौर पे। और जो भी इस प्रोडक्ट के हवाले से इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे 20 केजी का पैकेज एज अ सैंपल मंगवा सकता है। और जिन हजरात को नहीं पता सैंपल मंगवाने के तरीके से या काम करने के तरीके से, मैं तो खैर ईरान के अंदर होता हूँ, मेरा काम ईरान के अंदर है, बॉर्डर की तरफ है। पाकिस्तान ईरान जो बॉर्डर है, रिमदान बॉर्डर है, मैं ज़्यादातर वहीं पे होता हूँ और एक्सपोर्ट लाइन इम्पोर्ट लाइन संभालता हूँ। लेकिन कराची में पाकिस्तान के जो हमारे कस्टमर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे इम्पोर्टर्स वगैरह होते हैं, जो एक्सपोर्टर वगैरह भी वहाँ पे होते हैं, तो उनके लिए कराची में हमारी एक ऑफिस है। कराची में बाकायदा हमारी एक ऑफिस है, वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। जो भी, खैर पुराने बंदे तो हमें जानते हैं, लेकिन नया जो बंदा होता है तो वो कराची में हमारा दफ्तर है, मुझसे रब्ता करे। मेरा नीचे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे रब्ता करे। मैं कराची में जो हमारा ऑफिस है उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर वगैरह उसको भेज देता हूँ। तो वहाँ जाके हमारे ऑफिस में बैठ के मीटिंग करके कन्फर्म हो सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं, फिर जाके आगे काम कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों का सवाल है कि इसकी प्राइस। तो आप लोगों को ईरान की करेंसी के बारे में पता है कि ईरान की करेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट है, ऊपर नीचे, हर डेली जो ऊपर नीचे उसकी फ्लैक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो डॉलर के हिसाब से होती है। तो इसकी फ्लैक्चुएशन रेट की वजह से इसकी कोई फिक्स रेट वगैरह नहीं होती, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है। तो जिस दिन उसका ऑर्डर का टाइम होता है तो उसी दिन जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसी टाइम में वो लॉक किया जाता है उसका प्रोडक्ट का प्राइस। तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मेरे नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मौजूद है। व्हाट्सएप पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट्स के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, अपडेट्स के हवाले से आप लोगों को डेली डेली नहीं तो वीकली आप लोगों को अपडेट करता जाऊँ इंशाल्लाह। अपने इस बंदे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।